मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com की समय न्यूज। रीछड़ा मानव सत्संग समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव चरित्र कथा हर्षोल्लास के साथ संपन्न। भगवान शंकर सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं, विदुषी पूजा जोशी। कोलकाता के रीछड़ा मानव सत्संग समिति के सानिध्य में रीछड़ा में पहली बार शिव चरित्र कथा के 7 दिवसीय आयोजन में रीछड़ा सेवक संघ के सभागार में भीड़ का जनसैलाब उमड़ गया। सभागार के बाहर भी लोगों ने खड़े होकर कथा का श्रवण किया। कथा व्यास विदुषी पूजा जोशी वृंदावन की मधुर आवाज एवं ओजस्वी वाणी तथा कथा की शैली को जनमानस ने खूब पसंद किया। संघ के द्वारा ये जो इतना विशाल आयोजन किया गया है, उसमें समिति के जितने भी सदस्य हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस कार्य को सफल बनाया है, व्यास मंच से एक बार पुनः रीछड़ा सेवक सत्संग समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने रात दिन एक करके इस कार्य को सफल बनाया है। देखो, परिवार को जोड़ना इतना मुश्किल है, लेकिन समाज को जोड़ करके जब कोई कार्य किया जाए, नगर वासियों को जोड़ करके जब कोई कार्य किया जाता है, तो उसकी महिमा और ज्यादा होती है। अपनी बात अपने परिवार के लोग नहीं सुनते, यहाँ समाज सुन रहा है, नगर सुन रहा है। इनको जोड़ना और जोड़ करके इतना समय देना, ये नारायण भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बात है। तो एक बार व्यास मंच से आयोजक परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक सूचना आज सुबह मुझे प्राप्त हुई कि अगले वर्ष भगवान शंकर की कथा में विदुषी जी ने बताया कि चाहे राम का श्रवण करें चाहे कृष्ण का, तत्व एक ही है। सृष्टि में सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान शिव ही हैं। हमें हमारे गृहस्थ में अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चलने की शिक्षा भगवान शंकर से लेनी चाहिए। हमें विशेष रूप से श्रावण मास में सपरिवार शिव चरित्र कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। समिति के द्वारा अनेक गणमान्य अतिथियों का स्वागत शॉल और दुपट्टा पहनाकर किया गया। जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी गृहीत्वा शारदा सर्वकालम कथति तव गुणानां सुपारं भजाति। शिवमहिम्न स्तोत्र है, जिसमें पुष्पदंत गंधर्व ने भगवान शिव जी के बारे में बोले गए कि अगर ये हिमालय पर्वत लेखनी बन जाए और सागर पत्र बन जाए, मतलब देखा लिखने के लिए जो पत्र लगता है ना, वो बन जाए, तो तब भी आपका गुण महिमा कहे कि हम खत्म नहीं कर सकते। तो निर्गुण निराकार परब्रह्म ये भगवान शंकर जी जो देव दानव गंधर्व यक्ष सिद्ध चारण सब में इसमें पूजित होते हैं। आकाश लिंग विद्या हो पृथ्वी तस्वीर का, ये भगवान शंकर जी जो आकाश है, ये आकाश उनका लिंग स्वरूप है और ये पृथ्वी उनका पीठ है। और आलयम सर्वदेवानां, समस्त देवता इस लिंग में विराजमान होते हैं। लय लिंग उच्चते, और जहाँ ये जगत संसार लय प्राप्त होता है उसको लिंग कहते हैं। तो ऐसे श्रावण के महीना महिमा जो अभी चल रहा है, श्रावण पर्व चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें आप लोग ये कथा श्रवण के माध्यम से जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, शंकर जी से प्रार्थना है आपका ये जो व्रत है इसका पुण्य फल आपको मिले और मनोकामना पूर्ति के सहित भगवान शिव को प्राप्त हो जाए, यदि आशा रखते हुए और चरण वंदना करते हुए मैं आपको रीछड़ा में पहली बार हमारी पूजा जोशी जी
जिनका हम सभी प्रवचन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस सभागार में उपस्थित हम लोगों के यहाँ के हम लोग कथावाचक माननीय विजय जोशी जी, मारिन जी, मालपानी जी, विनोद जी खेमका, आनंद जी भावड़ा, विजय जी अग्रवाल, ऋषिरा मानव सत्संग कमेटी, हमारी मातृतुल्य माताएं, हमारे पितृतुल्य अभिभावकगण, ज्येष्ठ भ्राता, हमारी दीदी एवं हमारे छोटे भाई बहनों को श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामना। हम सभी एक कुछ इंसान हैं, हम सभी जिंदगी एक नाटक का स्टेज है, हम सभी अपना अपना रोल अदा करने आए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कभी कभी इस अहंकार में डूब करके भूल जाते हैं कि हम कुछ इंसान हैं और बिना उनकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता है, लेकिन हम सब भूल करके अहंकार के वशीभूत होकर के हम सभी एक मानव धर्म के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य, हम उसको भूल जाते हैं और अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। मैं हमारी कथावाचक विजय जोशी जी का रिसड़ा की भूमि पे, रिसड़ा की धरती पे मैं रिसड़ा नगर पालिका के चेयरमैन की हैसियत से आपको नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। विदुषी पूजा जोशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शिव चरित्र कथा के सार तत्वों पर चर्चा कर हम सभी की नसों का ब्लॉकेज खोला है। आयोजक रिसड़ा मानव सत्संग समिति के सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह भगवत कार्य संपन्न हुआ। यहाँ उपस्थित सभी श्रोता भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर 8 दिनों तक समय पर पधार कर शिव चरित्र कथा में भाग लिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो देवी जी के साथ साज वाले भाई पधारे हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। साथ ही वीडियोग्राफी वाले भाई, मेकअप वाले भाई भी धन्यवाद के पात्र हैं। फूल वाले भैया, सफाई वाले भैया, वॉलेंटियर भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से सुंदर माहौल का वातावरण बन पाया है। अंत में रिसड़ा सेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारी, माइक वाले बाबू, चाय वालों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। रिसड़ा मानव सत्संग समिति से विशेष अनुरोध करता हूँ कि अगले आयोजन में हम सभी को फिर से याद कर अपनी उदारता का परिचय दें। रिसड़ा मानव सत्संग समिति ये 7 दिनों में अगर किसी से कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सबों से क्षमा चाहते हैं। रिसड़ा मानव सत्संग कथा के प्रथम दिन गाजे बाजे के साथ दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। रोजाना आरती से पहले आए हुए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माला तथा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कथा में समिति के श्री लालचंद पारिक, श्री आनंद भावड़ा, श्री विनोद खेमका तथा श्री रामोतार मालपानी के साथ अनेकों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। भगवान शंकर जी की झांकी और रुद्राभिषेक होकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। रिसड़ा कोलकाता से विक्की काबरा की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com